नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वर्ण विचार। पिछली क्लास में हम लोगों ने संस्कृत साहित्य का जो परिचय होता है थोड़ा से हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी और वर्णों का उच्चार, स्थान, प्रत्याहार ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी पिछली क्लासेस और नई क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बात करते हैं जो है वर्ण विचार पे। अगर हम वर्ण की बात करें, वर्ण को ही अक्षर कहा जाता है। तो हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। न क्षति अक्षरा यानी कि जिनका विनाश नहीं होता है वे अक्षर कहलाते हैं। अ, ई, उ, क, ख, ग, घ, घ ये सब जो वर्ण हैं इन्हें हम जो है अक्षर के नाम से संबोधित कर सकते हैं या करते हैं, यही हमारे अक्षर कहलाते हैं। आप जैसे अ कह रहे हैं, ई कह रहे हैं, क, ख इनका उच्चारण इन ध्वनियों का कर रहे हैं तो क्या इनका जो है क्षरण हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण या अक्षर इन्हें ही कहा जाता है। अगर हम बात करें वर्ण कितने प्रकार का होता है तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। तो संस्कृत में स्वरों को अज कहा गया है और व्यंजन को जो है हल कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर को क्या कहा जाता है और हल को क्या, व्यंजन को क्या कहा जाता है। तो स्वरों को अज कहा जाता है जबकि व्यंजन को जो है हल कहा जाता है। स्वरों को अज क्यों कहा जाता है, आइए हम इनको इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात कर लेते हैं स्वर की परिभाषा की। तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वयं होता है यानी बिना किसी भी अन्य वर्ण की सहायता के बिना हो जाता है उन्हें स्वर कहा जाता है। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के अपने के साथ जो है स्वर की भी सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। देखिए, जो स्वर का उच्चारण होता है वहाँ पे व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है जबकि व्यंजन के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा गया है स्वयं रजन्ते इति स्वराः, यानी कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें जो है स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी क्या हैं? स्वर हैं। संस्कृत में स्वरों की संख्या की बात करें तो 9 मानी गई है क्योंकि जो माहेश्वर सूत्र है, जैसे पाणिनि ने जो माहेश्वर सूत्र लिखा, आ, ई, ऊड, ऋ, ली, क, ए, ओंग, ए, औच, तो आयुर रिली के से जो अच प्रत्याहार बन रहा है, तो अच के अंतर्गत सभी स्वर आ रहे हैं। इसीलिए इन्हें जो है संस्कृत में स्वरों को अच कहा गया है। और देखिए, आ, ई, उ, री, ली, ए, औ, ये सभी जो 9 स्वर हैं सभी अच के अंतर्गत आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें अच कहा गया। और संस्कृत में स्वरों की संख्या भी इसीलिए जो है 9 मानी गई है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में 13 स्वर होते हैं जबकि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो 9 होती है। संस्कृत में स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी हमारे संस्कृत के स्वर हैं। तो इस तरह से जो है संस्कृत में स्वरों की गणना की गई है। संस्कृत में स्वरों को 9 माना गया है। आइए बात कर लेते हैं संस्कृत में जो है मूल स्वर और संयुक्त स्वर की। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में स्वरों की संख्या 9 मानी गई है। देखिए, यहाँ पे लिया भी गया है। अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ ये सभी स्वर हैं जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए स्वरों को जो है अच कहा जाता है। मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वरों की संख्या 5 है। अ, ई, उ, री, ली ये 5 मूल स्वर हैं जबकि ए, ओ, ऐ, औ ये सभी 4 जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है कि मूल स्वरों की संख्या 5 है और संयुक्त या मिश्रित स्वर जो हैं ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे बनेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया क्या, इनमें से मूल स्वर हैं, तो आपको आंसर में दे दिया कि अ, ओ, ऐ, क्या लगाएंगे? औ। इनमें से मिश्रित स्वर हैं, इनमें से संयुक्त स्वर
है। आपको दे दिया ओ ई री ली, आप क्या लगाएंगे ओ। और अगला क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है, जैसे कि संयुक्त स्वर जो हैं और ई मिलकर ए बने हैं, वो मिलकर के ओ, ए मिलकर के ओ ए, और और ओ मिलकर औ बनते हैं। तो संयुक्त स्वरों में आपको ये याद रखना है कि किन वर्णों से कौन सा वर्ण निर्मित हुआ है। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है औ शब्द वर्ण किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है, किन वर्णों से मिलकर के बना हुआ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है किन वर्णों से मिलकर के ये बना हुआ है। इसलिए आपको ये चीज़ें जो है नोट करनी है। आपसे पूछा जाए औ, तो आ और ओ मिलकर के औ बना है, आ और ई मिलकर के ए बने हैं। आइए बात कर लेते हैं स्वरों के भेद के। स्वरों के मुख्यतः 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिए जो ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व यानी कि छोटा, तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों के देखिए ह्रस्व स्वरों में है आ ई उ री ली। जब हम आ ई उ री ली इनका उच्चारण कर रहे हैं तो इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर है। इसके बाद है दीर्घ। कहीं ना कहीं हम आ और ई उ री ली की अपेक्षा जब हम अ ई उ री ली की आप उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण में उससे अधिक का समय लगता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है प्लुत स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 से अधिक मात्रा अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर के जो है पहचान के लिए ये देखिए 3 का जो चिन्ह लगा हुआ इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। प्लुत स्वर का जो उपयोग है उसका लौकिक संस्कृत में ही उसका किया जाता है उपयोग, ज़्यादातर जो है वैदिक संस्कृत में नहीं है। प्लुत स्वर के लिए उदाहरण आपको मिलेगा ओम, जैसे आप लिखते हैं ओ म रा डम राडम। तो इस तरह जो है 1-2 उदाहरण ही मिलते हैं प्लुत स्वर के, और बाकी प्लुत स्वर का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। तो ये है हमारे स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने हैं तो आप पूछ सकता है, तो आप कितना लिखेंगे 3। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। एक श्लोक इस तरह से संस्कृत में कहा गया है, इन्हें याद रखने के लिए, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो त्रिमात्रस्तु प्लुत ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रम। यानी कि एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, ह्रस्व की 1 मात्रा, द्विमात्रे दीर्घ उच्यते दीर्घ का 2 मात्रा, त्रिमात्रा से प्लुतो गए और प्लुतो की त्रिप्लुत की 3 मात्रा, व्यंजनम चार्धमात्रम यानी कि व्यंजन की आधी मात्रा होती है। आइए बात कर लेते हैं जो है वर्णों के उच्चारण काल की। जैसे देखिए ये प्लुत का उदाहरण दिया गया है। प्लुत के लिए इस तरह से जो है प्रयोग किया जाता है। ओम यह एक स्वर जो है तय मात्रिक है जिसका उपयोग प्राय वेदों में होता है, और यहाँ ओ क्या है? प्लुत स्वर है। अ ई उ री ली प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ली ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं। री ओम ली के कुल जो है 30 भेद होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि ली कौन से वर्ण है कि जो है उसके 12 भेद होते हैं। तो री ली ए ओ ऐ औ के 12 भेद होते हैं। री एवं ली के कुल 30 भेद होते हैं, जबकि आ यू ली के जो है 18 भेद होते हैं। आइए बात कर लेते हैं वर्णों के उच्चारण काल की। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्र प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। यानी कि स्वर की 1 मात्रा, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, प्लुत की 3 मात्रा और व्यंजन की आधी मात्रा जो है हमें जाननी चाहिए। एक मात्रिक स्वरों में अ ई उ री ली ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक स्वर में अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ दीर्घ स्वर, और त्रिमात्रिक में आप जो है ये त्रिमात्रिक का जो है चिन्ह दिया गया है किस तरह से प्लुत स्वर में जो है होते हैं। यानी कि जो प्लुत स्वर होते हैं वहाँ पे 3 मात्रा का समय लगता है, तो उसका ये निशान दिया गया है। अगर आ के साथ प्लुत स्वर का उच्चारण करना है तो आप आ के बाद इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। और अर्धमात्रिक व्यंजन की अर्ध मात्रा होती है, तो सभी वर्णों के साथ जो है हलंत का निशान दिया गया है। और आइए इसके बाद है व्यंजन। तो पिछली क्लास में कल की क्लास में हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।